ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनुमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेश्येति तेन निरावृतं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा आत्मनीश्वरे धर्म प्रोजिटोपटपो नत्रो परमनिर्मसृणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किमापरेश्वरं संगो रुद्यति पृथ्वी सुतत्क्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रविमुत सनियुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भूमि भावुक सच्चिदानन्दरूपाय विश्योत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्राहवृत्तांगं मामुद्भवान् वा श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्ण स्वीकृतोऽस्मि अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथा निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशेन भवे भवे यथा भक्तिपादिवस्तव जायते तथा कृष्ण देवस्य नाथस्तु मयतं प्रभु नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखसमनम तम नमामि हरिपरम आराध्य भगवान वर्य सतन्यो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना वृद्वधु वर्गेण कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलम प्रेमोपमार्थो मान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरुणा पर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 3 और श्लोक संख्या जो है 12 नंबर प्रमाण। उदय अत ते भातृपुत्राणाम पक्षयो पितृतान नृपान चंचला भू कुरुक्षेत्र ऐसा तत्ताम बले। तत्पश्चात हे विदुर श्री भगवान ने शत्रुओं को तथा लड़ रहे तुम्हारे भतीजों के पक्ष के समस्त राजाओं को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरवा डाला। वे सारे राजे इतने विराट तथा बलवान थे, तब भी जब वे युद्ध भूमि में विचरण करते तो पृथ्वी हिलती प्रतीत होती। तो यहाँ पर विदुर जी को मैत्रेय ऋषि कथा बता रहे हैं भगवान के कुरुक्षेत्र युद्ध का। अभी तक उन्होंने वृंदावन की लीलाओं का वर्णन किया, फिर द्वारका में भगवान ने किस तरह विवाह किया रुक्मिणी से, और फिर नग्न जीती से, सत्यभामा से, उसका वर्णन कर दिए हैं। उससे पहले उन्होंने बताया कि राजसूय यज्ञ में किस तरह शिशुपाल का भगवान ने अंत किया, और फिर शिशुपाल का आत्मा निकलता और भगवान में विलीन हो जाता है। इस तरह से शुरुआत से ही भगवान की लीलाओं का अलग अलग तरीके से वर्णन करते हैं। आगे जो है द्वारका की लीलाओं में बताते हैं कि कैसे भगवान ने 16,000 राजकुमारियों को नरकासुर के महल से निकाल कर और उससे विवाह करते हैं भगवान। अब आगे बता रहे हैं कि अपने दिव्य स्वरूपों के अनुसार ही अपना विस्तार करने हेतु श्री भगवान उनमें से हर एक के एक से ठीक ठीक अपने ही गुणों वाले 10 संतानें उत्पन्न किया। जो 16,000 रानियों से विवाह किया भगवान ने, तो 16,000 उस राजकुमारियों से विवाह करने के बाद उनसे 10 संतानें उत्पन्न किया भगवान ने। फिर आकर जो है कंस का आगे इसमें अब लीलाएं बताई जा रही हैं द्वारका लीला में कि तत्पश्चात ही विदुर श्री भगवान ने शत्रुओं को लड़ रहे तुम्हारे भतीजों के पक्ष के समस्त राजाओं को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरवाया था। अब भगवान कुरुक्षेत्र मतलब द्वारका से भगवान कुरुक्षेत्र आते हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है, फिर द्वारका वापस जाते हैं।
तो बता रहे हैं कि विदुर को कि श्री भगवान ने शत्रुओं को तथा लड़ रहे तुम्हारे भतीजों के पक्ष के समस्त राजाओं को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मरवा डाला था। वे सारे राजा इतने विराट तथा बलवान थे कि जब वे युद्ध भूमि में विचरण करते तो पृथ्वी हिलती प्रतीत होती। ऐसे वो विशाल और विराट राजा थे, बलवान थे। होते हैं स कर्णम दुस्साहसन सो बलानम कुमंत्र पाकेन हत श्रिया युषम सुयोधन सानुचरम शयानम भग्नो मुव्याम नवनंदनम पश्यन। कर्ण दुशासन और सौबल की कुमंत्रणा के कपट जाल के कारण दुर्योधन अपने सौभाग्य तथा आयु से विहीन हो गया। यद्यपि वह शक्तिशाली था, किंतु जब वो अपने अनुयायियों समेत भूमि पर लेटा हुआ था तो उसकी जांघें टूटी हुई थी। श्री भगवान इस दृश्य को देखकर प्रसन्न नहीं हुए। क्या बता रहे हैं कि जो है, कर्ण दुशासन सौबल सौबल की कुमंत्रणा के कपट जाल के कारण ही दुर्योधन अपने सौभाग्य तथा आयु से विहीन हो गया। क्योंकि दुर्योधन तो दुर्बुद्धि था ही, साथ में उसके जो मित्र थे वो उससे भी और बड़े चढ़े थे। इस कारण से जो क्या, कर्ण दुशासन और सौबल्य, इनकी कुमंत्रणा और कपट जाल के कारण ही दुर्योधन अपने सौभाग्य और आयु से विहीन हुआ। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति जैसा संग करता है उसी तरह उसके ऊपर रंग चढ़ता है। तो दुर्योधन ने कपटपूर्ण व्यक्तियों का संग किया, इस कारण से उसकी आयु और सौभाग्य दोनों ही क्षीण हो गई। यद्यपि वो शक्तिशाली था, किंतु जब वो अपने अनुयायियों समेत भूमि पर लेटा हुआ था तो उसकी जांघें टूटी हुई थी। श्री भगवान इस दृश्य को देखकर प्रसन्न नहीं हुए। बोलते हैं धृतराष्ट्र के अग्रणी पुत्र दुर्योधन का पतन श्री भगवान को अच्छा नहीं लगा। यद्यपि वे अर्जुन के पक्ष में थे, उन्होंने ही भीम को सलाह दी थी कि युद्ध में दुर्योधन की जांघें किस तरह तोड़ें। श्री भगवान को बाध्य होकर बुराई करने वाले को दंड देना पड़ता है, किंतु ऐसा दंड देते हुए वो प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि सारे जीव मूलतः उन्हीं के अभिनाश हैं। वे बुराई करने वाले के प्रति भी वज्र से भी कठोर तथा श्रद्धावानों के प्रति गुलाब के फूल से भी कोमल रहते हैं। बुराई करने वाले कुसंगतियों द्वारा तथा कुमंत्रणा द्वारा दिग्भ्रमित हो जाते हैं और श्री भगवान के आदेश के अंतर्गत स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं। इस प्रकार वह दंड का भागी बनता है। सुख का सबसे निश्चित निश्चित मार्ग श्री भगवान द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का पालन करना है और उनके द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन न करना। ये नियम भुलक्कड़ जीवों के लिए भी वेदों तथा पुराणों में निरूपित है। बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र का जो अग्रणीय पुत्र था दुर्योधन, उसका पतन श्री भगवान को अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि भगवान अर्जुन के पक्ष में तो युद्ध कर रहे थे और भगवान ने ये भीम को सलाह भी दी थी कि दुर्योधन की जांग कैसे तोड़नी है। लेकिन भगवान को बाध्य होकर बुराई करने वाले को दंड देना पड़ता है, उसमें भगवान को खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि सभी भगवान के भिन्न अंश हैं। वे बुराई करने वाले के प्रति भी वज्र के समान कठोर और श्रद्धावानों के प्रति गुलाब के फूल जैसे कोमल रहते हैं। बुराई करने वाले कुसंगियों द्वारा या कुमंत्रणा द्वारा दिग्भ्रमित हो जाते हैं और श्री भगवान के आदेश के अंतर्गत स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं। इस प्रकार वह दंड का भागी बनता है। सुख का सबसे निश्चित मार्ग श्री भगवान द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का पालन करना है। और जो व्यक्ति को जीवन में सुख चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उसको भगवान के द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा, उनके द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन न करना पड़ेगा। तब जाकर जीवात्मा जो है भक्ति में स्थिर रहेगा और सुखमय जीवन की तरफ आगे बढ़ेगा। ये नियम भुलक्कड़ जीवों के लिए वेदों तथा पुराणों में निरूपित है। जो हम लोग जैसे भुलक्कड़ जीव हैं, बद्ध जीव कलयुग के, ये वेदों और पुराणों को जब तक पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक भगवान के द्वारा स्थापित नियमों का हम न तो जान पाएंगे और न ही पालन कर पाएंगे। बोलते हैं कियान भूयो अयम सपितो रुभाय भारो य द्रोण भीष्म अर्जुन भीम मूले अष्टादशा छोहिणी क्यो मदर्से रास्ते बलम दुर्विसहम यदूनाम। कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति पर श्री भगवान ने कहा कि अब द्रोण भीष्म अर्जुन और भीम की सहायता से 18 अक्षौहिणी सेना का पृथ्वी पर का भारी बोझ कम हुआ है। किंतु यह क्या है, अब भी मुझसे उत्पन्न यदुवंश की विशाल शक्ति शेष है, जो और भी अधिक असह्य बोझ बन सकती है। तो भगवान ने द्रोण भीष्म अर्जुन और भीम की सहायता से 18 अक्षौहिणी सेनाओं का वध कराया कुरुक्षेत्र में। लेकिन उसके बाद भी भगवान बता रहे हैं कि अभी भी हमारी जो यदुवंश की विशाल शक्ति है वो भी असहनीय बोझ आगे जाकर बन सकती है, क्योंकि भगवान की शक्तियों का गलत उपयोग करेंगे, क्योंकि वो भगवान के परिवार में जन्म लिए थे। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति बड़े पोस्ट पर होता है तो उसके परिवार वाले उसका क्रेडिट उठाते हैं। उसी तरह भगवान ही जब धराधाम पर थे तो उनके यदुवंश की जो विशाल शक्ति थी
वो भगवान के जाने के बाद या भगवान के रहते रहते कोई बता रहे हैं कि वो भी अधिक असह्य बोझ बन सकती है आगे जाकर। यह एक गलत सिद्धांत है कि जनसंख्या वृद्धि से संसार अति बोझिल हो उठता है, इसलिए युद्ध और अन्य संहार प्रक्रिया होती है। पृथ्वी पर कभी भी अति बोझिल नहीं होती। पृथ्वी पर स्थिर गुरुत्तम पर्वतों और समुद्रों में मनुष्यों की अपेक्षा अधिक रहते हैं, किंतु वो कभी भी बोझिल नहीं होती। यदि पृथ्वी की सतह पर रहने वाले समस्त जीवों की गणना की जाए तो यह निश्चित रूप से पाया जाएगा कि मनुष्य की जनसंख्या समस्त जीवों की संख्या का 5% भी नहीं है। यदि मनुष्य की जन्म दर बढ़ रही है तो उसी अनुपात में अन्य जीवों की जन्म दर भी बढ़ रही है। निम्नतर पशुओं, थलचर, जलचरों और पक्षियों इत्यादि की जन्म दर मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक है। श्री भगवान के आदेश से पृथ्वी पर सारे जीवों के लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है। यदि जीवों में असमानुपातिका वृद्धि हो तो वे और अधिक व्यवस्था कर सकते हैं। बता रहे हैं कि जो है जनसंख्या का बढ़ना इस संसार में समस्या नहीं, अवांछित लोगों का बढ़ना इस भौतिक संसार में क्या है, समस्या है। बोलते हैं पृथ्वी कभी अपने को बोझिल अनुभव नहीं करती है। पृथ्वी पर स्थित जो गुरुत्व पर्वत और समुद्र हैं वो मनुष्य की अपेक्षा अधिक जीवों को धारण करते हैं। उसकी तुलना में इस पृथ्वी पर जो मनुष्य हैं 5% भी नहीं है। यदि मनुष्य के जन्म दर बढ़ भी जाए तो उसी अनुपात में अन्य जीवों की जन्म दर भी बढ़ रही है। निम्नतर पशुओं, थलचर, स्थलचर, जलचर पक्षियों की जन्म दर मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक है। जो अन्य 84 लाख योनियों में 4 लाख तरह की मनुष्य की वैरायटी है, उसके अलावा जो 80 लाख तरह की वैरायटी है वो से मनुष्य उसका 5% भी नहीं है। इतनी तरह की वैरायटियां पाई जाती हैं। श्री भगवान के आदेश से पृथ्वी पर सारे जीवों के लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है, और यदि जीवों की असमानुपातीय वृद्धि हो तो भी वे अधिक व्यवस्था कर सकते हैं भगवान। इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, सारे जीवों का पालन पोषण के लिए भगवान व्यवस्था करते हैं। तो अवांछित संतानें जो हैं या अवांछित लोग जो हैं वो इस पृथ्वी पर भार बनते हैं, न कि जनसंख्या वृद्धि भार बनती है। हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कीम निकालती है कि जनसंख्या को घटाओ और क्या करो, सबको शिक्षित करो। लेकिन जनसंख्या बढ़ने से बता रहे हैं कि समस्या नहीं है। समस्या किस चीज से है? समस्या है कि अवांछित लोगों के वृद्धि होने से। वो तो मिथ्यो यद्वेषाम भविताम विवादो मध्वा मदाताम विलोचनानाम मेषाम नेषाम बधोपाय या न तो अन्यो मयुदते अंत ददते स्वयं अस्म। जब वे नशे में चूर होकर धूम्र मधुपान के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंखें किए परस्पर लड़ते झगड़ेंगे तभी वे विलुप्त होंगे, अन्यथा यह संभव नहीं है कि मेरे अंतर्ध्यान होने पर यह घटना घटेगी। बोलते हैं जब वे नशे में चूर होकर मधुपान के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंखें किए परस्पर लड़ते झगड़ते रहेंगे तभी वे विलुप्त होंगे, अन्यथा यह संभव नहीं कि मेरे अंतर्ध्यान होने पर यह घटना घटेगी। तो जो यदुवंश के लोग थे भगवान श्री कृष्ण के वंश के, बोले जब मेरे लुप्त होने के बाद, अंतर्ध्यान होने के बाद यह घटना घटेगी कि वो आपस में नशे करके चूर होकर मधुपान के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंखें करके परस्पर लड़ते झगड़ते रहेंगे, और इस प्रकार तभी वे विलुप्त हो जाएंगे, अन्यथा यह संभव नहीं है। मतलब भगवान के जब धराधाम छोड़ने के बाद क्या करेंगे, ये सारे यदुवंशी आपस में नशा करेंगे और मधुपान करके लाल लाल आंखें करके परस्पर आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे और विलुप्त हो जाएंगे। श्री भगवान तथा उनके संगी श्री भगवान की इच्छा से प्रकट तथा अप्रकट होते हैं, उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू नहीं होते। श्री भगवान के परिवार का वध कर सकने में कोई भी समर्थ नहीं है, न ही प्रकृति के नियमों द्वारा उनकी स्वाभाविक मृत्यु की संभावना है। इसलिए उनके विलोप का एकमात्र साधन था वे परस्पर युद्ध होने का दिखावा करें, मानो मदिरा पीकर वे उन्मत्त हो रहे हों। यह तथाकथित युद्ध भी श्री भगवान की इच्छा से हो सकता था, अन्यथा उन सबके लड़ने का कोई कारण नहीं था। जिस तरह अर्जुन पारिवारिक स्नेह के कारण मोहित हो उठा था तब उसमें श्रीमद् भगवत गीता कही गई, उसी तरह यदुवंश को श्री भगवान की इच्छा से ही मनोन्मत्त बनाया गया। इससे अधिक कुछ नहीं था। श्री भगवान के भक्त और संगी पूर्णतया शरणागत आत्माएं होती हैं, अतः वे श्री भगवान के हाथों के दिव्य साधन होते हैं और श्री भगवान जैसा चाहते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। बता रहे हैं कि श्री भगवान तथा उनके संगी श्री भगवान की इच्छा से प्रकट तथा अप्रकट होते हैं। जब भगवान चाहते हैं तो उनके संगी इस भौतिक संसार में प्रकट होते हैं, और चाहते हैं तो वो सारे संगी अप्रकट हो जाते हैं।
श्री भगवान के परिवार का वध करने में कोई भी समर्थ नहीं है, न ही प्राकृतिक नियमों द्वारा उनके स्वाभाविक मृत्यु की संभावना है कि प्रकृति के द्वारा उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो, क्योंकि वो भगवान के जन्म होते हैं, जो भगवान के धाम से आते हैं, और उन पर भौतिक प्रकृति का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। श्री भगवान के परिवार का वध कर सकने में कोई भी समर्थ नहीं है, न ही प्रकृति के नियमों द्वारा उसकी स्वाभाविक मृत्यु की संभावना है। इसलिए उनके विलोप का एकमात्र साधन था कि वे परस्पर युद्ध होने का दिखावा करें, मानो मदिरा पीकर वे उन्मत्त हो रहे हों। यह तथाकथित युद्ध भी श्री भगवान की इच्छा से हो सकता है, अन्यथा उन सबके लड़ने का कोई कारण नहीं था। जिस तरह अर्जुन पारिवारिक स्नेह के कारण मोहित उठा था और तब उससे श्रीमद् भगवत गीता का कही गई थी, उसी तरह यदुवंश को श्री भगवान की इच्छा से ही मदोन्मत्त बनाया गया था। इसमें अधिक कुछ नहीं था। श्री भगवान के भक्त और संगी पूर्णतया शरणागत आत्माएं होती हैं, अतः वे श्री भगवान के हाथों के दिव्य साधन होते हैं और श्री भगवान जैसा चाहते हैं उसका उपयोग हो सकता है। शुद्ध भक्त भी श्री भगवान की ऐसी लीलाओं का आनंद लेते हैं, क्योंकि वे श्री भगवान को परस्पर प्रसन्न देखना चाहते हैं। श्री भगवान के भक्त कभी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल नहीं देते, उल्टे वे अपने व्यक्तित्वता का उपयोग श्री भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में करते हैं। श्री भगवान के साथ भक्तों का यह सहयोग श्री भगवान की लीलाओं को पूर्णतया प्रदान करती है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो श्री भगवान के तथा उनके संगी गण थे यदुवंश के, श्री भगवान की इच्छा से प्रकट तथा प्रकट होते हैं। जब भगवान की इच्छा होती है तो यदुवंश के सारे भगवान की वंश परंपरा में प्रकट होते हैं, और जब भगवान की इच्छा होती है तब वो अप्रकट हो जाते हैं। ऊपर से भौतिक प्रकृति के नियम लागू नहीं होते, उन पर कोई भौतिक प्रकृति का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वो दैवी प्रकृति आश्रम होते हैं, भगवान का आश्रय लिया होता है उन्होंने। श्री भगवान के परिवार का वध कर सकने में कोई भी समर्थ नहीं है, न ही प्रकृति के नियमों द्वारा उनकी स्वाभाविक मृत्यु की संभावना है। इसलिए उनके विलोप का एकमात्र साधन था कि वे परस्पर युद्ध होने का दिखावा करें, मानो मदिरा पीकर वे उन्मत्त हो रहे हों। तो उनका अब भगवान जब धराधाम छोड़कर चले गए, तो अब सारे यदुवंशियों को भी भगवान समेट कर ले जाना चाहते थे। तो उन्होंने एक बता रहे कि उनका एकमात्र साधन था कि वे परस्पर आपस में होने का दिखावा करें धरती पर, और मानो मदिरा पीकर उन्मत्त हो रहे हो ऐसे लक्षण प्रकट करें। यह तथाकथित युद्ध भी श्री भगवान की इच्छा से हो सकता था, अन्यथा उन सबके लड़ने का कोई कारण नहीं था। जिस तरह अर्जुन पारिवारिक स्नेह के कारण मोहित उठा था, तब उसने श्रीमद् भगवत गीता कही थी, उसी तरह यदुवंश को श्री भगवान की इच्छा से ही मदोन्मत्त बनाया गया था। इससे अधिक कुछ भी नहीं था। श्री भगवान के भक्त और संगी पूर्णतया शरणागत आत्माएं हैं, अतः वे श्री भगवान के हाथों के दिव्य साधन होते हैं, और श्री भगवान जैसा चाहते हैं उसका उपयोग हो सकता है। तो बता रहे हैं कि भगवान जब चाहे तभी वो यदुवंश के लोगों को मदोन्मत्त करके और अपने साथ ले गए। कुछ लोगों को ले गए और कुछ लोगों को बाद में आपस में लड़ाकर, और भगवान ने क्या किया, जैसे वो मदिरा पिए हों उस तरह से उन्होंने आचरण प्रस्तुत किया, और आपस में लड़कर और यदुवंश पूरा समाप्त हो गया और सब भगवान के धाम चले गए। अतः वे श्री भगवान के हाथों के दिव्य साधन होते हैं, और श्री भगवान जैसा चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं। शुद्ध भक्त भी श्री भगवान की ऐसी लीलाओं का आनंद लेते हैं, क्योंकि वे श्री भगवान को परस्पर प्रसन्न देखना चाहते हैं। श्री भगवान के भक्त कभी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल नहीं देते, उल्टे वे अपनी व्यक्तित्वता का उपयोग श्री भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में करते हैं। श्री भगवान के साथ भक्तों का यह सहयोग श्री भगवान की लीलाओं को पूर्णता प्रदान करता है। तो जो भगवान के लीलाओं में जो सहयोग करते हैं, ये भगवान की लीलाओं को पूर्णता प्रदान करता है। जो यदुवंश के लोग थे या ब्रजवासी थे, ये भगवान की लीलाओं में क्या किया, इन्होंने सहयोग किया इस कारण से, और ये जब सहयोग करते हैं तो भगवान की लीलाएं पूर्ण होती हैं, पूर्णता उसको प्रदान करती हैं। बोलते हैं एवं संचिंत भगवान स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम नंदयामास सुहृदम साधुनाम वर्त दर्शनम। इस तरह अपने आप सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पुण्य के मार्ग में प्रशासन का आदर्श प्रदर्शित करते हुए संसार के सर्वोपरि नियंता के पद पर महाराजा युधिष्ठिर को स्थापित किया। इस प्रकार सारे कुरुवंशियों को भगवान ने विनाश करा दिया कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में, और फिर जो है सर्वोच्च राजा के रूप में महाराजा युधिष्ठिर को स्थापित किया प्रशासनिक कार्य करने के लिए। आगे बता रहे कि उत्तरायाम धृतम पुरो वंशम साध्व अभिमन्युनाम सवे द्रोणम सयु संप्लुष्टम पुनर्भगवताम धृतम। महान वीर अभिमन्यु द्वारा अपनी पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्थापित पुरु के वंश का भ्रूण द्रोण के पुत्र के अस्त्र द्वारा भस्म कर दिया गया था, किंतु बाद में श्री भगवान ने उसकी पुनः रक्षा की। बता रहे कि जो है जो अभिमन्यु था, इसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्थापित पुरु के वंशज कौन थे, परीक्षित महाराज।
द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने उसको ब्रह्मास्त्र से भस्म कर दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसकी पुनः रक्षा की। महान वीर अभिमन्यु से उत्तरा द्वारा गर्भ धारण करने के बाद जब परीक्षित का शरीर भ्रूणावस्था में था, तब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र द्वारा वो भस्म कर दिया गया। किंतु श्री भगवान ने गर्भ के भीतर दूसरा शरीर प्रदान किया। इस तरह पुरु का वंशज बचा लिया गया। यह घटना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शरीर तथा जीव अर्थात आध्यात्मिक स्त्रीलिंग भिन्न भिन्न होते हैं। जब पुरुष के वीर्य से प्रवेश से स्त्री के गर्भ में जीव आश्रय पाता है, तो पुरुष तथा स्त्री के श्वासों का मिश्रण होता है, जिससे मटर के आकार का शरीर निर्मित होता है और धीरे धीरे बढ़कर पूर्ण शरीर विकसित हो जाता है। किंतु यदि किसी तरह यह विकासशील भ्रूण को नष्ट कर दिया जाए, तो जीव को दूसरे शरीर में या दूसरे स्त्री के गर्भ में आश्रय लेना पड़ता है। वह बस विशिष्ट जीव जिसे महाराजा पुरु या पांडव का वंशज बनने हेतु चुना गया था, कोई सामान्य जीव न थे। श्री भगवान की महती इच्छा से उन्हें महाराजा युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी होना था। अतएव जब यह अश्वत्थामा ने महाराजा परीक्षित के भ्रूण को विनष्ट कर दिया, तो श्री भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा अपने श्वास से उत्तरा के गर्भ में भावी तथा संकटग्रस्त महाराजा परीक्षित को दर्शन देने हेतु प्रविष्ट हुए। गर्भ के भीतर अपने प्राकट्य से श्री भगवान ने शिशु को प्रोत्साहित किया और अपनी सर्वशक्ति मत्ता से नवीन शरीर से उसे पूर्णतया सुरक्षा प्रदान किया। वे अपनी सर्वव्यापकता की शक्ति से उत्तरा तथा पांडव परिवार के अन्य जनों के भीतर तथा बाहर उपस्थित थे। तो इस तरह से जो अभिमन्यु का पुत्र, जो माता उत्तरा थी अभिमन्यु की पत्नी, वो गर्भ धारण करती है और फिर अभिमन्यु शरीर छोड़ देते हैं। ठीक है ना। उनको छल से जो है कौरव मार देते हैं अभिमन्यु को, कर्ण और जो है दुर्योधन, और इस तरह से जो है। तब क्या होता है, परीक्षित उस समय माता के गर्भ में होते हैं। और अब अश्वत्थामा ने सोचा कि जो है अंतिम वारिस बचा है। कौन? परीक्षित, जो अभिमन्यु का पुत्र है, जो कि उत्तरा के गर्भ में है। उसको भी मैं क्यों ना ब्रह्मास्त्र से उसको भी मार दूंगा। इस कारण से वो ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, लेकिन उत्तरा क्या करती है, भगवान को स्मरण करती है और भगवान प्रकट होते हैं और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। इस तरह से जो है पांडव वंश का अंतिम जो वारिस था परीक्षित, वो बच जाते हैं। और बता रहे हैं कि संकटग्रस्त महाराजा परीक्षित को भगवान ने गर्भ में दर्शन दिया और गर्भ के भीतर अपने प्राकट से भगवान ने शिशु को प्रोत्साहित किया और अपनी सर्वशक्तिमत्ता से नवीन शरीर से उसे पूर्णतः सुरक्षा प्रदान किया। वे अपनी सर्वव्यापकता की शक्ति से उत्तरा तथा पांडव परिवार के अन्य जनों के भीतर तथा बाहर उपस्थित था। इस तरह से जो है भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और परीक्षित महाराज को माता के गर्भ में ही दर्शन दिया। इसीलिए परीक्षित नाम पड़ा उनका, कि जब वो संसार में बाहर आए माता के गर्भ से, तो उन्होंने जो भगवान के स्वरूप का दर्शन किया था माता के गर्भ में, जो सुंदर स्वरूप का, उसी को वो संसार में खोजते कि वो स्वरूप कहाँ मिलेगा मैं देखूंगा। तो परीक्षण करते, इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। बोलते हैं श्री भगवान ने धर्म के पुत्र महाराजा युधिष्ठिर को 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने हेतु प्रेरित किया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का निरंतर अनुगमन करते हुए अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा की और उसका भोग किया। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि श्री भगवान ने धर्म के पुत्र युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे, धर्मराज के पुत्र थे धर्म के। वो 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के लिए भगवान ने उन्हें प्रेरित किया। उसके बाद उनको राजा बनाया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का निरंतर अनुगमन करते हुए अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा की और उसका भोग किया। इस प्रकार जब कौरव वंश का विनाश हो जाता है, तो महाराज युधिष्ठिर को भगवान जो है चक्रवर्ती सम्राट के पद पर अधिष्ठित करते हैं और इस प्रकार उनसे 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। और फिर युधिष्ठिर महाराज अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हैं और पूरे राज्य का भोग करते हैं। बोलते हैं महाराजा युधिष्ठिर पृथ्वी पर आदर्श राजकीय प्रतिनिधि थे, क्योंकि वे भगवान की निरंतर अनुगामी थे। जैसा कि वेदों में कहा गया है, श्री भगवान इस समग्र दृश्य विराट सृष्टि के स्वामी हैं, जो बद्ध जीवों को अपने साथ उनका संबंध पुनर्जीवित करने का और इस तरह भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करते हैं। भौतिक जगत की संपूर्ण प्रणाली उसी कार्यक्रम तथा योजना द्वारा व्यवस्थित है। जो भी इस योजना को उल्लंघन करता है, उसे प्रकृति के नियम द्वारा दंडित किया जाता है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है महाराजा युधिष्ठिर पृथ्वी पर आदर्श राजकीय प्रतिनिधि थे, भगवान के द्वारा स्थापित किया हुआ, क्योंकि वह भगवान कृष्ण के निरंतर अनुगामी थे। भगवान का निरंतर क्या करते? अनुगमन करते हैं। भगवान जो बताते हैं उसको एज इट फॉलो करते हैं। जैसा कि वेदों में कहा गया, श्री भगवान इस समग्र दृश्य विराट सृष्टि के स्वामी हैं, जो बद्ध जीव को अपने साथ उसका संबंध पुनर्जीवित करने का और इस तरह भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करते हैं।
भौतिक जगत की संपूर्ण प्रणाली उसी कार्यक्रम तथा योजना द्वारा व्यवस्थित होती है। जो भौतिक जगत की जो भी योजनाएं हैं या कार्यक्रम है वो भगवान के द्वारा पहले से निर्धारित है, और उसी प्रकार सारी प्रकृति जो है चलायमान होती है। जो भी इस योजना का उल्लंघन करता है वो उसे प्रकृति के नियम के द्वारा दंडित किया जाता है। जो प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ करता है, प्रकृति क्या करती है, उसको दंडित करती है। प्रकृति के नियम बहुत ही कठोर हैं और सब पर एक समान लागू होता है, चाहे वो भक्त हो या भक्त नहीं है। ठीक है ना। और जो बारिश होनी है या भूकंप आना है तो सबको नुकसान पहुंचेगा, चाहे वो भक्त है या नहीं है। तो प्रकृति के नियम सबके लिए एक समान है, और जो भी उसका उल्लंघन करता है तो क्या होता है, उसको भगवान क्या करते हैं, प्रकृति उसको दंडित करती है। महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के सिंहासन पर श्री भगवान के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। जो राजा होता है वो भगवान का एज ए रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्योंकि वो प्रजा का पालन पोषण करता है। प्रजा के पालन पोषण करने के साथ 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 उसकी जिम्मेदारी होती है कि प्रजा के लोगों को भगवान की भक्ति से जोड़े, जो कि युधिष्ठिर महाराज के राज्य में देखा जाता है। पूर्ण एकाधिपत्य के लिए श्री भगवान की इच्छा का प्रतिनिधित्व आवश्यक होता है, और महाराज युधिष्ठिर इस सर्वोपरि नियम के अनुसार एक आदर्श राजा थे। राजा तथा प्रजा दोनों ही अपने कर्तव्य निर्वाह से सुखी रहते हैं, और इस तरह भौतिक प्रकृति के पूर्ण सहयोग से प्रजा की सुरक्षा और स्वाभाविक जीवन का भोग महाराजा युधिष्ठिर तथा महाराजा परीक्षित जैसे योग्य वंशजों के शासन में अपने आप प्राप्त थे। तो जो भी भगवान के जो राज ऋषि कहलाते हैं, जो राजा भी हैं और ऋषि भी हैं, मतलब भगवान के भक्त भी हैं और राजा भी हैं। तो ये सारे जो महाराजा युधिष्ठिर थे, परीक्षित महाराज थे, ये राज ऋषि थे, क्योंकि भगवान कृष्ण की भक्ति भी करते हैं और राज्य का पालन पोषण भी करते हैं और सबको भक्ति भी प्रदान करते हैं, इसलिए ये राज्य ऋषि के कैटेगरी में आते हैं। बोलते हैं कि ये भौतिक प्रकृति से के पूर्ण सहयोग से प्रजा की को सुरक्षा, स्वाभाविक जीवन का भोग करने की सुविधाएं प्रदान करते हैं, और योग्य वंशजों के शासन में अपने आप को प्राप्त, मतलब ये सारे जो महाराजा ऋषि या महाराजा परीक्षित के वंशज थे या राज्य के लोग थे, ये राजा के राज्य में बहुत ही सुखी थे और सुखपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, और भौतिक प्रकृति के पूर्ण सहयोग से प्रजा का पालन पोषण भी हो रहा था। भौतिक प्रकृति के सहयोग से मतलब क्या होता है, भौतिक प्रकृति हमें सहयोग करती है, अन्न देती है, जल देती है, रोशनी देती है, और क्या देती है, बारिश देती है, सब कुछ भौतिक प्रकृति से हमें प्राप्त होता है। तो जब राज्य में क्या होता है, सभी लोग भगवान के भक्त होते हैं तो राज्य में सब कुछ बहुत ही संपन्नता से चलती है। आप देखते हो कि धरती पर कभी अकाल आता है, कभी महामारी फैल जाती है, या फिर सुनामी आता है, या भूकंप आता है, या बहुत सारे आपातकालीन स्थिति आती है। तो स्थिति सुधारने के लिए क्या करते हैं, जो ऋषि महात्मा होते हैं या जो भक्त लोग होते हैं, संकीर्तन करते हैं। ठीक है ना। संकीर्तन करने से फिर से जो है स्थिति समाज की सुधर जाती है। अभी कलयुग का 5,000 कुछ साल बीता हुआ है, तब ये स्थिति है। जब घोर कलयुग आएगा तो व्यक्ति जो है, मतलब पूरा संसार तबाह हो जाएगा। अभी 4,32,000 साल में से 5,000 साल गया है। तो सोच लो कि अभी 4,26,000 साल है, 27,000 साल। जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा तो क्या स्थिति होगी। आदमी खाने भी न मरने लगेगा, न बारिश होगी, और जो गर्मी पड़ेगी तो अब तबाही मच जाएगी। गर्मी के बिना बारिश होगी तो बारिश ही होता हो जाएगा, ठंड पड़े तो ठंडा ही होता जाएगा। तो हम देखते हैं कि कोई भी चीज अति पड़ने लगती है तो व्यक्ति उसके उसके बिना उससे उब जाता है। मान लो कि बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ने लगी, या बहुत ज्यादा बरसात होने लगे, या बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगे, तो प्रकृति अपना वो जो प्रकोप इस तरह दिखाने लगती है तो जीवात्मा परेशान हो जाता है। एक छोटे से प्रकृति के, और जब प्रकृति अपने साथ खिलवाड़ करने लगे तो कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि भगवान के निरीक्षण में प्रकृति कार्य करती है। प्रकृति को के साथ छेड़छाड़ करने का क्या मतलब होता है, कि हम कैसे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे। तो जो कार्य धर्म शास्त्र के विरुद्ध है वो जब इस धरती पर करते हैं तो हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जैसे मनुष्य के लिए बनाया कि वो भोजन शाकाहारी करेगा, अन्न दूध फल साग सब्जियां खाएगा, लेकिन वो जंतु जानवरों को मारकर और भोजन करना शुरू करता है। ठीक है ना। या जरूरत से ज्यादा प्रकृति की चीजों का यूज करता है। मान लो कि अनवांटेड जल यूज करता है, अनवांटेड रोशनी यूज करता है। तो ये सारी चीजें हम प्रकृति के साथ क्या करते हैं, उसका मिसयूज करते हैं, या भोग करने का एक हमारा नेचर होता है। हमें जितनी भी आवश्यकता है प्रकृति से उतनी ही लेनी है, क्योंकि हम प्रकृति के ऋणी हैं, और प्रकृति के ऋणों से छूटने के लिए उन चीजों को भगवान की सेवा में लगानी पड़ेगी, तभी हम जाकर प्रकृति के ऋणों से मुक्त हो पाएंगे।
प्रकृति से, देवताओं से हम सब कुछ मुफ्त में ले रहे हैं। रोशनी ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, शीतलता ले रहे हैं, गर्माहट ले रहे हैं, सब कुछ प्रकृति के द्वारा निःशुल्क मिला हुआ है। तो हमें इन चीजों का उतना ही उपयोग करना है जितने की हमें आवश्यकता है, और आवश्यकता अनुसार यूज करके अपने को हमें डिवोशनल सर्विस में लगाना है, तभी जाकर हम उस प्रकृति के नियमों से छूट पाएंगे, प्रकृति के ऋणों से मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो हम उस प्रकृति के ऋणी बने रहेंगे, और जब तक हम ऋणों से ऋण नहीं होंगे तब तक हम भगवान के धाम जाने की योग्यता हमारे अंदर नहीं आएगी। इसीलिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही सूक्ष्म चीजें हैं जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। प्रकृति से हमें पेट्रोल मिलता है, कोयले मिलते हैं, गैस मिलता है, सब कुछ मतलब नेचुरल है, सब कुछ जो भी है, उन चीजों को हमें उतना ही यूज करना है जितने की हमें आवश्यकता है। अब वो भी किस तरह भगवान की सेवा में यूज होगा ये हमें जानना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है तो हमें बटन बंद करके रखना है। जल की आवश्यकता नहीं है तो टैप बंद करके रखना है। जिस भी चीज की आवश्यकता नहीं है, जो हमें नेचुरल पैसे देकर भी हम और उसको पे करके भी हम उसको यूज करते हैं, तो उसके बाद भी हमें उसको अनवांटेड यूज नहीं करना है, जितने हमारी आवश्यकता है उतना ही यूज करना है। ऐसा नहीं कि पैसे दे रहे हैं तो हम फर्स्ट क्लास दो चार बाल्टी पानी गिरा भर के गिराते हैं या यूज नहीं करते हैं, फिर भी गिरता रहता है टोटी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। जल प्रकृति का देन है। कहीं ऐसा सूखा स्थान है जहां पर जल ही नहीं है, और जहां मिल रहा है व्यक्ति उसको वहां पर मिसयूज कर रहा है। पाकिस्तान में इंडिया से जल भेजा जाता है, वहां पर पानी नहीं है, क्योंकि वहां पर संकीर्तन नहीं है। जहां संकीर्तन नहीं होगा भगवान के नाम का, वहां पर जल नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें हर चीजों को, जो प्रकृति के द्वारा हमें भगवान ने सुविधाएं दी हैं, उस प्रकृति का उतना ही भोग करना है जितने की आवश्यकता है हमें। तभी हम प्रकृति के ऋणों से मुक्त हो पाएंगे। बोलते हैं भगवान न पीवी स्वात्मा लोक वेद पथानुगम कामान सी सेवे द्वात्यामम सक्तम साख्यम स्थितम। उसी के साथ साथ श्री भगवान के ने समाज के वैदिक रीति रिवाजों का दृढ़ता से पालन करते हुए द्वारकापुरी का में जीवन का भोग किया। वे सांख्य दर्शन प्रणाली के द्वारा प्रतिपादित वैराग्य और ज्ञान में स्थिर थे। बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, अब भगवान ने महाराजा युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने और राजा बनाकर उनको प्रतिष्ठित करने के बाद भगवान अब द्वारका लौट जाते हैं, और फिर वहां वैदिक रीति रिवाजों का दृढ़ता से पालन करके भगवान द्वारकापुरी में जीवन का भोग करते हैं। 16,108 रानियों के साथ भगवान अपना पूरा जीवन आगे का व्यतीत करते हैं, और सांख्य दर्शन प्रणाली के अनुसार का प्रतिपादन करके वैराग्य और ज्ञान में स्थिर होते हैं। भगवान एक्चुअल में देखो, ये सब चीजें भगवान को करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भगवान जब पुरुष अवतार लेते हैं तो एक आचार्य के रूप में बताते हैं कि एक पुरुष को क्या क्या चीजें करने करनी है और क्या करने योग्य नहीं है। इसलिए भगवान ने ये सारी चीजों को स्थापित किया अपने आचरण से। आचरण ही आचार्य का व्यवहार होता है। तो जैसा भगवान ने आचरण किया, सामान्य जन उसी तरह उनका अनुकरण करते हैं। तो भगवान ने जब कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सारे अधार्मिक व्यक्तियों को मरवाकर और महाराजा युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट के पोस्ट पर अधिष्ठित करके, और उनको आदेश दिया कि आप जाकर अश्वमेध यज्ञ संपन्न करिए, जिससे राज्य में सुख सुविधाएं बढ़े और सभी जनता सुखी हो पाए। इस प्रकार भगवान ने आदेश देकर और फिर वहां से वो द्वारका के लिए जाते हैं, और वैदिक रीति रिवाजों का पालन करके द्वारका में जीवन का भोग करते हैं, और सांख्य दर्शन प्रणाली के अनुसार वैराग्य और ज्ञान में स्थिर होते हैं। सांख्य दर्शन प्रणाली क्या है कि शारीरिक और आध्यात्मिक धर्म को जानना, आत्मा और शरीर के धर्म को जानेंगे, उसी से हम धीरे धीरे वैराग्य और ज्ञान में स्थिर हो पाएंगे। क्योंकि जब हम आत्मा और शरीर के धर्मों को अलग अलग विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा जानते हैं, तब जाकर धीरे धीरे हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं कि हमारे आत्मा का वास्तविक धर्म तो भगवान की सेवा है। जैसे ही हम भगवान की डिवोशनल सर्विस में अपने को एंगेज करते हैं, वैसे ही ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है। कैसा ज्ञान? इस भौतिक संसार से विरक्ति का ज्ञान, कि भौतिक संसार दुखालयम है, अशाश्वतम है, असुखम लोको है, ये रियलाइज होता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। और फिर जाकर उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है इस भौतिक संसार से। जब तक व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करेगा, तब तक उसको ये लगेगा ही नहीं कि भौतिक संसार दुखालयम है। तब तक उसको फर्स्ट क्लास सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है जीवन, धन आ रहा है, बढ़िया सब कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट है, परिवार संपन्न है, सब कुछ है। तो उसको लगता ही नहीं कि किसी चीज की आवश्यकता है, न तो भक्ति की आवश्यकता है, न ज्ञान की, न वैराग्य की।
लेकिन जब व्यक्ति भगवान का भजन करता है, शास्त्रों को पढ़ता सुनता है, तब जानता है कि ये भौतिक संसार वास्तव में दुखालय है, और तब उसको दुख का, ऐसा नहीं कि उसको दुख प्राप्त नहीं हो रहा, भौतिक संसार अगर जो दुखालय है तो दुख सबको प्राप्त हो रहा है, लेकिन भक्तों को रियलाइजेशन होता है। क्योंकि वो रियलाइजेशन जब तक व्यक्ति सतोगुण में नहीं होगा तब तक उसको कष्टों का रियलाइजेशन भी नहीं होगा। जैसे एक पशु है, ठंड पड़ती है तो मनुष्यों को रियलाइज होता है, वो स्वेटर पहन लेते हैं, लेकिन पशु को रियलाइज नहीं होता कि क्या हो रहा है, भले उसका तबीयत खराब हो जाए, ठीक है ना, लेकिन उसको रियलाइज नहीं होगा कि ठंड पड़ रही है। क्यों? उसकी कॉन्शियसनेस जो है तमोगुणी है, आवृत है तमोगुण से। और मनुष्य की चेतना जो है थोड़ा सा प्योर है, बुद्धि है भगवान ने दिया हुआ है, तो उसको ठंडी गर्मी दुख सुख लाभ हानि सब कुछ रियलाइज होता है। तो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है, जब व्यक्ति ज्ञान में स्थिर होता है तब वो चीजों को रियलाइज कर पाता है, उससे पहले रियलाइजेशन ही नहीं होगा। तो जो व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण में है, जिसके जीवन का मात्र एक उद्देश्य भोग करना है या फिर सोना है और मैथुन जीवन को स्वीकार करना है, वो निहायत ही तमोगुण में होते हैं या रजोगुण में होते हैं। ऐसे व्यक्ति को संसार में क्या हो रहा है इसका भान ही नहीं होता है, वो बस उसका एक अपना संसार है। जो वसुदेव के भक्त हैं, भगवान वासुदेव के, वो वसुदेव कुटुंबकम, वो पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। और जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो अपना एक पत्नी है, दो बच्चे हैं, चलो, और जो ज्यादा प्रसन्न है तो माता पिता को स्वीकार कर लेता है, बस इतना ही उसका परिवार है। ऑफिस कार्यालय गया, धन कमाया, परिवार में आया, बीवी बच्चों के साथ थोड़ा सा मस्ती किया और उसके बाद खा पी के सो गया। ये उसका रोजमर्रा का जीवन है। कहीं संडे मंडे पड़ा तो चला गया कहीं पिकनिक मनाने, 200-400 हज़ार रुपये खर्च करके वहां घूम घाम कर फिर घर में चला आया, और फिर अब 6 दिन गधे की तरह कार्य करेगा। ये उसका रेगुलर रोजमर्रा का जीवन है। तो उसके लिए वो अपना कुटुंब ही एक तो वसुदेव कुटुंबकम कि पूरा समाज ही भगवान वासुदेव का के द्वारा निमित्त है। और भक्तों के लिए पूरा संसार ही क्या है, वसुदेव कुटुंबकम है, कि सब ये भगवान की, वासुदेव की ही सारी सृष्टि है। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए वही दो चार लोग अपने आस पड़ोस के जो होते हैं, अपने घर के सदस्य, वही उनके लिए वसुदेव कुटुंबकम है। कि भगवान ने बोला है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता का उपदेश है तो ऐसे देंगे जैसे लगेगा कि सारी गीता का सार भगवान ने इन्हीं के हृदय में रिवील कराया है। आप किसी से पूछो, भौतिकतावादी व्यक्ति जो बाहर कार्य करता है, कुछ भक्ति से लेना देना नहीं है, वो भी भगवत गीता के दो चार उपदेश आपको सुना देगा, आप बिल्कुल परफेक्ट बताएगा, लेकिन उसका पालन खुद नहीं करेगा। क्योंकि जानता है पालन करने पर हमारी इंद्रिय जो भोग की सुविधाएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी। इस कारण से वो जानते हुए भी, हिरण्यकशिपु को कम ज्ञान नहीं था या रावण को कम ज्ञान नहीं था। हिरण्यकशिपु जब हिरण्याक्ष मारा जाता है तो उसकी पत्नी को ऐसा ज्ञान प्रदान करता है कि जो भगवान ने भगवत गीता में ज्ञान दिया है, आत्मा और शरीर का ज्ञान। लेकिन उस ज्ञान का अपने जीवन में वो उपयोग नहीं किया उसने, इसी कारण से वो असुर कहलाया। असुरों को ज्ञान कम नहीं होता है, लेकिन उस ज्ञान का सही उपयोग वो नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो आध्यात्मिक ज्ञान हम सुनते सीखते समझते हैं उसको अपने जीवन में जब हम प्रैक्टिकली उतारेंगे तो हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू होगा। जीवन में बदलाव आएगा तभी हम जाकर आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अब आगे जो है 19वां श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।